नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान का सीवान में आगमन होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीवान के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। सीवान की पावन धरती पर उनका कार्यक्रम है, जिसको लेकर के तैयारी जोर शोर से चल रही है और इसी को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था सीवान के कांग्रेस कार्यालय में, जो कि जिलाध्यक्ष विधुशेखर पांडे के नेतृत्व में किया गया। वही आपको बता दें कि इसमें डॉक्टर एहतसाम अहमद, पूर्व जिलाध्यक्ष शिवधारी दुबे, रमाकांत सिंह, ओम प्रकाश मिश्र सहित कई कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व जिला परिषद के सदस्य प्रद्युमन राय, जमाल अहमद, ये तमाम लोग इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। सीवान की धरती पर जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के वरीय जो नेता हैं शकील अहमद खान, इनका स्वागत हो रहा है और इसको लेकर के बड़ी तैयारी कांग्रेस के द्वारा इस बार देखी जा रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है और इसको लेकर के सीवान कांग्रेस में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एकजुटता है और काफ़ी दमदार तरीके से अपने नेता की स्वागत की तैयारी में तमाम लोग लगे हुए थे। सुशील कुमार भी मौजूद थे। ये तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एटीएन लाइव के लिए रिशु और मारूफ के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह और उसकी तैयारी हम लोग पूरा कर चुके हैं। आप एक बात देख लीजिए, हम लोग का कार्यक्रम पहले से फिक्स था। उसके डर से भाजपा वाले लोग 22 तारीख को हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए 22 तारीख को अपने अध्यक्ष को बुला रहे हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं है। उसी जगह पर सर, उसी जगह पर और उसी टाइम में। लेकिन आप देखिएगा, विभिन्न साइडों से आप आए होंगे। हमारा जो गेट बना है, एक तरफ उनका है, उनका जाने वाला है, हम लोग का आने वाले है। कहने का एक ही मकसद है, जो हम लोग का पूर्ण रूप से तैयारी है, उसको देखकर इन लोगों को घबराहट हुई और सम्राट चौधरी जी को वो लोग एक रोज पहले बुलाए हैं। उनका भी बिहार में कहीं दौरा नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्व मंत्री के आने के वजह से उन लोग के घबराहट है, उनके कार्यक्रम से घबराहट है। आप देखे होइएगा, पदयात्रा में हजारों के संख्या में हमारे अखिलेश बाबू चलते थे और सब देखते हुए इन लोगों को घबराहट है। उसी के तैयारी में आपके जिला जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजहक का धरती है और अखिलेश बाबू का हुक्म हुआ, ये आपके यहाँ हम पहले आवेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, उसका अवसर है कि हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी एवं हमारे विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान साहब का अभिनंदन समारोह सीवान जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाने का निर्धारित किया है और इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम पूरे देश को यह बताना चाहते हैं, सीवान की धरती से, कि एक तरफ हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए जोड़ है, तो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। आज जो बौखलाहट एनडीए में नजर आ रही है, वह बौखलाहट हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के सीवान आने के बाद और कार्यकर्ता सम्मेलन में उनकी बातों को सुनने के बाद
एनडीए की बेचैनी और बढ़ने वाली है। आज इस प्रेस माध्यम से हम लोग बिहार, सीवान और देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि आज देश में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दो राजनीतिक फलक पर देश में हैं। हम कांग्रेस के लोग इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रतिनिधित्व करती है। हम इस देश को सर्वधर्म समभाव के आधार पर विकास के रास्ते पर ले चलना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर विकास करना चाहती है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश के सभी धर्म और सभी जातियों के लोगों को समान अवसर देना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस देश की 25% आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहती है। हम कांग्रेस पार्टी इंडिया के अंतर्गत आने वाले दल इस देश को अपने संसाधन के बल पर विश्व का सबसे बलवान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के लोग इस देश को ऋण लेकर विश्व बैंक से और विश्व के दूसरे देशों से ऋण लेकर इस देश का विकास करना चाहती है। हम सभी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश का विकास करना चाहते हैं, उस देश को उसके संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, और दूसरी तरफ एनडीए के लोग हमारे सामाजिक उपक्रमों को निजी हाथों में और अपने मित्रों के हाथों में बेचकर इस देश का विकास करना चाहते हैं। इंडिया को मानने वाले लोग विरोधी दलों के विचारों को गंभीरता से सुनती थी और उनकी अच्छी बातों को अमल में लाती थी, जबकि एनडीए की सरकार विपक्षी दलों को के जो विचार होते हैं उनको राष्ट्रद्रोही करार देती है। इन सब अंतरों के बाद हम कांग्रेस पार्टी के लोग जो इंडिया गठबंधन के मानने वाले हैं, हम लोगों ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर अपना विकास किया, जबकि एनडीए के लोग अपने पड़ोसी देशों से दुश्मनी का संबंध बनाकर दुश्मन देश के गांव अपने देश में बसाकर लोकसभा में यह कहते हैं कि हमारे देश की 1 इंच भी भूमि किसी के कब्जे में नहीं है। यह अंतर सीवान, बिहार और भारत की जनता के सामने आपके माध्यम से और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में जो भी समान विचारधारा के दल होंगे वे हमारे इंडिया के गठबंधन के अंतर्गत अपना स्थान सुरक्षित करेंगे, और जो गोडसे के विचारधारा के लोग होंगे वे एनडीए का हाथ दामन थामेंगे, और जो आगे आने वाली 2024 की लड़ाई है उसमें एनडीए को शिकस्त देकर इंडिया आगे चलेगी। इस हुंकार के लिए यह आज की प्रेस वार्ता है। एनडीए का क्या नाम है कि इंडिया विदेशी नाम है। इंडिया जो नाम आप लोग रखे हैं वो विदेशों का, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम ये रखा गया इंडिया। ऐसा भाजपा का क्या नाम है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, और यह जो गठबंधन का नाम पड़ा इंडिया, यह सभी जो शब्द हैं उनके प्रथम अक्षर को लेकर के बना है, इसलिए उनकी बेबुनियाद और बेतुकी बात है। वे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिन आप लोगों का इंडिया निर्माण हुआ उसी दिन उन्होंने एक बयान दिया कि 20,000 करोड़ के घोटाले की गारंटी है ये गठबंधन।
ये घोटाला क्या मतलब कहाँ से घोटाला होगा, इसके बारे में जरा बताएंगे। कहते हैं कि आप लोग को देख के लगता है कि घोटालेबाज सब एक साथ लोग बैठे हुए हैं। वे यह बात कह रहे हैं। आप इतनी बात दिमाग में रखिए कि जो बात यह प्रधानमंत्री कहते हैं उसके ठीक उल्टा यह काम करते हैं। जिस दिन जिसमें हिमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे, उनको भ्रष्टतम नेता प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, और कुछ ही दिनों के बाद वे मुख्यमंत्री बना दिए गए। मुकुल शुभेंदु अधिकारी, जो शारदा और चिट फंड घोटाले में जिनका नाम आया, जिनके जेल जाने की नौबत आई, उसके दूसरे दिन वे भाजपा में चले गए। अभी गोवा मणिपुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की भ्रष्टतम सरकारों में से एक सरकार है, और उसके साथ उन्होंने सरकार बना ली। तो प्रधानमंत्री मोदी के कहने की विश्वसनीयता अब समाप्त हो गई है, और वे प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के और एनडीए के प्रचार मंत्री बन गए हैं। इसलिए उनकी बातों को अब गंभीरता से इंडिया गठबंधन नहीं लेती है। जो कार्यक्रम आप लोग हो रहा है, उस कार्यक्रम का मकसद क्या है? उसको तो मैंने बोल दिया। नहीं, मतलब राजनीतिक कुछ उसमें प्रेशर बनाना है या किसी को और लेकर? कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की ताकत इस पूरे सीवान बिहार को दिखाना चाहते हैं, और यहां से वह संदेश यह राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजहरुल हक की धरती है। महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन शुरू करने के पहले इस देश की मिट्टी को पहचाना था, और इस मिट्टी के हम सपूत जिला कांग्रेस के लोग आपके बीच में बैठे हुए हैं। आज महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए और राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक और शहीद उमाकांत सिंह को याद करते हुए हम इस देश की राजनैतिक दशा को 2024 में बदल देना चाहते हैं। और पता नहीं, इंडिया से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम ये सरकार चला रही है। समस्या इनको अपने घोटाले की करतूतों के उजागर होने को लेकर के है। इन लोगों ने आज़ादी के बाद इस देश में रिकॉर्ड स्तर पर घोटाला किया है। ये जब हुकूमत से जाएंगे तो ऐसा पहली बार होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलेगा, ऐसा पहली बार होगा। इन्होंने उन तमाम संस्थाओं को पैरालाइज्ड कर दिया। आज सीएजी कहाँ है नज़र नहीं आता है। आज पीएम केयर फंड का जो गठन हुआ, आज तक उसका हिसाब किताब आपके बीच में, आपके दरमियान में नहीं रखा गया। मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। मोदी जी खुद रोज़ाना एक रिकॉर्ड बनाते हैं, अगले दिन खुद ही उस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के मामले में। तो इनके मित्र भी जेल जाएंगे, और मित्रों के जो आका हैं वो सब जेल जाएंगे। ये घोटालेबाजों की हुकूमत है। अभी राहुल जी ने जब राफेल घोटाला का बात किया, उसके बाद तो लाइन लगी हुई है, किस चीज़ में घोटाला नहीं हुआ। अभी अमेरिका से जो रक्षा सौदा हुआ वो लगभग 250 करोड़ प्रति एक जो खरीदा इन लोगों ने, जो रक्षा संयंत्र को, जो कि मार्केट से 8 गुना दाम पर खरीदा इन लोगों ने। तो ये सरकार घबराई हुई सरकार है। इनको जब दिखाई दिया, हाँ एक और बात बता दें, ये अनरजिस्टर्ड जो 38 दल इकट्ठा किए हैं, जिनमें से अधिकांश दलों के पास एक भी विधायक नहीं है और एक भी एमपी नहीं है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो 38 है ना, इसमें 2 ठो और जोड़ लें तो 40 हो जाएगा। तब अली बाबा और 40 चोर, ये जो है एकदम फिट हो जाएगा। ये जो 38 पार्टी, अटल जी के बाद आपके सामने पहली बार ऐसा हुआ है
कि एनडीए का बैठक करने का इन लोगों ने काम किया। सोचिए घबराहट, इंडिया से कितनी घबराहट है। जिसको इंडिया से डर लगे पाकिस्तान चला जाए, जिसको इंडिया में बेचैनी है पाकिस्तान चला जाए, जिसको इंडिया से समस्या है ना पाकिस्तान, ये लोग भेजते थे। अब हम लोग बोलते हैं कि आपको दिक्कत है इंडिया से, पाकिस्तान जाइए। वो तो कह रहे हैं सर भारत बनाम इंडिया है ये लड़ाई। अरे तो उन्हीं के सवाल का तो ये ट्विटर बायो जवाब है ना। पहले इसका जवाब वो काहे नहीं मांगते हैं आप लोग? इसको बड़ा कीजिए और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितना लोग हैं इसे पूछिए ना, मोदी जी से भी पूछिए कि भाई आप लोग ये सवाल कौन सा पूछ रहे हैं जिसका जवाब आप ही लोग दे रहे हैं। तो घबराहट है, बौखलाहट है, और इस घबराहट और बौखलाहट में वो एक शेर है ना कि मैं जुनून में बकता जा रहा हूँ। तो ये जुनून में बकते जा रहे हैं। जुनून क्या होता है? जब अकल काम करना बंद कर देती है। तो इन तमाम लोगों को अब जेल जाने से डर लग रहा है, तो अब इनका अकल काम नहीं कर रहा है। सर हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के लोग भारत देश नहीं कहकर संबोधित बल्कि इंडिया लोग बोलते हैं। तो हमारे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी नाम भी बदलेंगे, वो इसको दबाना चाहते हैं क्या इंडिया को? हमारे संविधान की जब आप पहला वर्ग जब आप पलटिएगा, पता नहीं आप लोग तो ज़रूर पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जब पलटिएगा संविधान का पहला वर्ग, जैसे ही संविधान खोलिएगा तो वहाँ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। यानी कि जो संविधान को मानता है वो इंडिया को मानता है। और ये लोग तो गोडसे को मानने वाले हैं। इनके एक संघ संचालक थे सुदर्शन जी, उन्होंने तो कहा था कि संविधान को प्रशांत महासागर में फेंक देना चाहिए। तो जिसको संविधान में विश्वास नहीं उसको इंडिया में विश्वास नहीं। तो ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, इस देश को तोड़ने वाले लोग हैं, गोडसे के मानने वाले लोग हैं। तो इंडिया से एलर्जी, इंडिया से बेचैनी इनको नहीं होगा तो किसको होगा? अब वायरस और बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से दुश्मनी होगा ना भाई, आईवी इंजेक्शन लगेगा तो वायरस बैक्टीरिया साफ। तो इंडिया आ गया तो ये सब वायरस बैक्टीरिया साफ हो जाएगा। ये बौखलाहट आप जो कह रहे हैं, जबरदस्त बौखलाहट है। क्यों है? कारण क्या? अरे जेल जाने का डर है, ये सब घोटाले का ना लाइन है। आप एक तरफ कह रहे हैं क्योंकि वोट आम जनता को देना है। हाँ, हाँ। आप राजनेता है, आप तो उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अभी भी आम जनता के बीच में मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ा हुआ है। कहाँ है? आज इलेक्शन हो जाए तो लोगों का एक रुझान मानना है कि अभी भी एनडीए की सरकार आने चाहिए। किससे पूछ के रुझान तय किए? किससे पूछ के रुझान तय किए हैं? आम जनता को कौन सा आम जनता? कर्नाटक का आम जनता बताया ना कि मोदी जी की क्या हैसियत है। अरे क्या हैसियत है? पंडाल में कूद कूद करके जय बजरंग बली का नारा लगाए, कूद कूद करके। इस देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री धार्मिक नारों का सहारा ऐसे ले रहे थे, बोलो बजरंग बली की जय। तो बहुत बड़ी बात है कि बजरंग बली ने अपना कमाल दिखाया। और बजरंग बली ने क्या किया? रावण का नाश किया। बजरंग बली ने क्या किया? लंका को जला दिया। उसी तरह से बजरंग बली इनकी लंका को जलाने की शुरुआत कर्नाटक से कर चुके हैं। अब दिल्ली की बारी है। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। मणिपुर की घटना इस देश के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। और हमारी जो मुल्क की जो सरकार है इसकी असंवेदनशीलता की ये पराकाष्ठा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मुंह नहीं निकल पा रहा है। इससे अनाथ स्थिति में ये देश कभी पहले नहीं था। जबकि प्रधानमंत्री एक दिन में चाहते तो मणिपुर की घटना को इंटरफेयर करके रोक सकते थे। लेकिन इस मुल्क में नफरत की खेती करने वाले ये तमाम हुक्मरान शुरू में अपनी सरकारों को बनाने और बचाने के लिए जो नफरतों की बीज बोए हैं, तो वही राहत इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इस बात से अब देश में जो ये आग मणिपुर में लगी है, सरकार के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का पहला फर्ज है कि वो वहाँ पर जाएं और शांति की अपील करें। सबसे पहले तो राष्ट्रपति शासन लगाए। उससे निकम्मा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता जहां की महिलाओं को इस प्रकार से जहां पर अपमानित किया गया हो। और मुख्यमंत्री कहता क्या है
ऑन द रिकॉर्ड मुख्यमंत्री का आपने स्टेटमेंट सुना है, क्या कहा है? ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। लानत है इस प्रकार के मुख्यमंत्री को। अभी तक भारत सरकार कैसे अपने कुर्सी पर सुरक्षित रखे हुई है, ये संविधान का अपमान है, इस मुल्क का अपमान है, जमहूरियत का अपमान है, देश का अपमान है। सीमा हैदर को सर क्या कहेंगे? सीमा कार्यक्रम के बारे में बात कीजिए। हम लोग सीमा हैदर पर नहीं बात कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम 23 तारीख को है। हम एक सम्मेलन कर रहे हैं जहां डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह वहां पर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आ रहे हैं।